अब बात करेंगे विजय दिवस की, क्योंकि आज विजय दिवस है और आपको याद होगा कि आज ही के दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल मशाल प्रज्वलित करेंगे और बांग्लादेश की अगर बात करें तो पाकिस्तान से जंग में भारत की जीत हुई थी। आज ही का वो दिन था। भारत पाकिस्तान युद्ध को 50 साल पूरे हो गए हैं और विजय दिवस भारत मना रहा है। तो विजय दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए नजर आएंगे। वहीं 50 साल पूरे हो गए हैं भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, वहीं बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से जंग में भारत की जीत हुई थी और भारतीय सेना ने पाकिस्तान जनरल नियाजी को सरेंडर के लिए 30 मिनट दिए थे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिस तरह से आज विजय दिवस है, 50 साल पूरे हो गए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये युद्ध हुआ था उसमें भारत की जीत हुई थी। और इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये युद्ध 50 साल पहले तकरीबन बांग्लादेश के लिए हुआ था और पाकिस्तान से हुआ था। बांग्लादेश अलग हुआ और बांग्लादेश अलग होने की मांग कर रहा था। हालांकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को करारा जवाब भारत ने दिया और बांग्लादेश अलग हुआ। 50 साल पहले का हम जिक्र कर रहे हैं। हालांकि उसका इतिहास का जब जिक्र करते हैं तो आपको याद होगा, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाकिस्तानी जनरल नियाजी को सरेंडर के लिए 30 मिनट दिए गए थे। और तमाम जानकारी में आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 50 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करते हुए विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के अंदर विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे। लेकिन हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से जंग में भारत की जीत हुई थी। आज 50 साल पूरे हो गए हैं और पाकिस्तान को हालांकि समय समय पर भारत मुंह तोड़ जवाब देता रहा है। और ये 50 साल पहले का हम जिक्र कर रहे हैं जब बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ। तो आपको बता रहे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए नजर आएंगे। वहीं 50 साल जो पूरे हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था और भारत की जीत हुई थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसके बाद अब 50 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। और इसी मौके पर राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री अमर ज्योति पहुंचेंगे और वहां पर विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो जानकारी पूरी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो उसकी तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध को 50 साल पूरे हो गए हैं। जिस तरीके से कीर्ति ने जिक्र किया, 1971 में युद्ध हुआ था बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के हक के लिए। बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से और भारत की तरफ से जंग हुई पाकिस्तान के साथ। क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करें तो पाकिस्तान की कायराना हरकतें हमेशा से रही हैं, इतिहास गवाह रहा है और पाकिस्तान को समय समय पर भारत सबक सिखाता रहा है। हालांकि जब हम पड़ोसी देशों का जिक्र करते हैं तो पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध अभी भी बेहतर हैं काफ़ी, क्योंकि बांग्लादेश का जब जिक्र करते हैं तो बांग्लादेश के साथ प्रगाढ़ हो रहे हैं भारत के संबंध। और आपको याद होगा कि तकरीबन भारत और बांग्लादेश के बीच अब रेल सेवा भी शुरुआत की जानी है और शेख हसीना उसकी शुरुआत करेंगी, उद्घाटन करेंगी। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। तो बांग्लादेश और भारत की बात करें तो बांग्लादेश और भारत के प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। समय समय पर भारत ने बांग्लादेश की मदद की है और 50 साल पहले का भी हम जिक्र कर रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए किस तरीके से पाकिस्तान से युद्ध किया भारत ने और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया और 50 साल आज पूरे हो गए हैं। खैर, आपको जानकारी दे रहे हैं हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी जनरल को किस तरीके से 30 मिनट का सिर्फ समय दिया था कि बाज आ जाओ, नहीं तो आपको कब्र बनाई जाएगी और उसमें सुलाया जाएगा। ये भारत की तरफ से कहा गया और ऐसा भी हुआ और बांग्लादेश के लिए लड़ा भारत और बांग्लादेश आज अलग देश। तो देश के वीर सपूतों को याद करते हुए आज ये 50 साल पूरे हो गए हैं जिस पर विजय दिवस मनाया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, जहां ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर रात दिन जलती रहने वाली ज्योति से विजय मशाल को प्रज्वलित करेंगे। तो जिस तरह से जवानों की शहादत हुई थी उसको याद करते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए नजर आएंगे। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। केशव, आज विजय दिवस है और विजय मशाल प्रज्वलित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में नजर आएंगे। क्या समय होगा, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, कहां खड़े हैं, आप पूरी जानकारी दीजिएगा इस पर।
में हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। अगर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री तकरीबन 10 बजे का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं खुद यहाँ पहुंचेंगे और अमर ज्योति जो है उसको प्रज्वलित करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे देश के शहीद हैं उनको नमन करेंगे। और हर से एक बात और है, इसमें 4 ज्योतियां और प्रज्वलित की जाएंगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसमें गाइडलाइन दी गई है, उनको जो हमारे देश के शहीद हैं उनके घरों तक पहुंचाएगा और साथ ही साथ पहुंचाया जाएगा और साथ ही साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएंगी। हर्ष, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के जवान तैनात हैं और किसी भी तरीके का कोई भी जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। कोई भी आम व्यक्ति इस समय इस इलाके में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस बार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और स्वयं पहुंचकर वो आज जो है अमर ज्योति को प्रज्वलित करेंगे और शहीदों को नमन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन कौन है जो यहाँ पर उपस्थित होने वाला है और किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्योंकि कोरोना का काल है तो किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? देखिए कीर्ति, जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वयं रहेंगे और रक्षा मंत्रालय की तरफ से सूचना मिल रही है कि हो सकता है राजनाथ सिंह भी पहुंच सकते हैं। अगर बात हम सुरक्षा व्यवस्था की करें तो चाक चौबंद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल ही मौजूद हैं और क्योंकि लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर मीडिया को भी अलग कर दिया गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने अमर ज्योति है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद पहुंचेंगे और साथ ही साथ ये ज्योति प्रज्वलित करेंगे। आज का जो दिन है बहुत विशेष है, देश के लिए ये दिन बहुत विशेष है। आप चारों तरफ देख सकते हैं सीआईएसएफ के जवान है, भारतीय सेना के जवान है जो लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। ये इलाका बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल यहाँ पर सील कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जगह पहुंच रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। केशव, ये भी जानकारी दीजिएगा क्या डाइवर्ट भी किया गया है रूट को, क्योंकि आपके पीछे गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं। क्या रूट को डाइवर्ट भी किया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे? ऐसी कोई एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? जी हर्ष, जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से पहुंचेंगे तो उस समय ये जो इलाका है बिल्कुल सील कर दिया जाएगा, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद लगभग 9 साढ़े 9 बजे का वो वक्त होगा जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इंडिया का जो ये जो सामने का मार्ग है वो बिल्कुल यहाँ से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक ये कार्यक्रम यहाँ चलेगा तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये जो पूरा रोड है वो बंद कर दिया जाएगा। बाकी जो छोटे मार्ग है वो खोले जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल आवाजाही जो लगभग तकरीबन 30 से 40 मिनट की बंद हो सकती है। हर्ष और मोहन, बताइएगा, कुछ तस्वीरें हम आपके पीछे की देख रहे हैं, किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद है। कितने बजे की कार्यक्रम आप बता रहे हैं कि 10 बजे का वक्त होगा, लेकिन कितने बजे तक ये कार्यक्रम रहने वाला है? क्या 1 घंटा 2 घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रहेंगे और शहीदों को याद किया जाएगा? क्या उसके बाद वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करते नजर आएंगे? क्या जानकारी आपको मिली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम देशों के जो मुखिया हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। वर्चुअल तरीके से उनकी आज जो बातचीत होने वाली है, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पर लगभग 20 या 25 मिनट का जो समय होगा प्रधानमंत्री यहाँ रुकेंगे। हो सकता है उससे भी अलग ज्यादा समय तक यहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि जो सारी तैयारियां एक तरीके से पूर्ण कर ली गई, क्योंकि बहुत तरीके से, क्योंकि उस तरीके से समय भी जो है अब बढ़ता हुआ जा रहा है। और मुझे लगता है कि तकरीबन जो तमाम जो कर्मचारी है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ सारी जो सुरक्षा और तमाम जो व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद हो चुकी हैं। फिलहाल केशव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।